हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिहार बोर्ड में संस्कृत आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सा ग्रामर को कवर करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज हम संधि लिए हुए हैं। आज से संधि पढ़ाएंगे और संधि कम से कम 10-12 वीडियो डालेंगे, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए संधि होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी दो वर्ण मिलेगा, उसको मिलाने के बाद जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, विद्यालय। ठीक है, दो वो यहाँ पर क्या है, वर्ण है। पहले देखिए विद्या प्लस आलय। ठीक है, लेकिन आपको भी बिहार बोर्ड से जो भी एग्जाम दीजिएगा तो ये परिभाषा आपको वहां पर पूछेगा नहीं। ठीक है, क्या पूछेगा अब देखते हैं। देखिए, संधि जो प्रकार होता है, 3 प्रकार का संधि होता है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और ये तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, अब समझेंगे स्वर संधि किसको बोलेंगे। देखिए, स्वर संधि उसको बोलेंगे जिसको उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता लेना नहीं पड़ता है, उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। और व्यंजन संधि उसको बोलेंगे जिसमें कि स्वर का सहायता हमको लेना पड़ेगा। जैसे हम व्यंजन में हम क बोले, क में किसका सहायता लेना पड़ा, हमको अ का सहायता लेना पड़ा, वो कौन हो जाएगा, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि किसको बोलेंगे, जब स्वर संधि और व्यंजन संधि के दोनों को मिलाने के बाद जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, हम पहले क्या बताए थे, संधि क्या बताए थे, बोले थे कि जब दो वर्णों के मिलने के बाद जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि बोलते हैं। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको बोलते हैं, जिसके उच्चारण करने में, ठीक है, किसी के सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसको स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि किसको बोलते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेना पड़े, उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। और विसर्ग संधि किसको बोलते हैं, जब दोनों को मिलाने के बाद भी जो भी विकार उत्पन्न होगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर संधि को लेते हैं। स्वर संधि का भी जो होता है, वेद जो होता है, वह 5 प्रकार का होता है। पहला देखेंगे हम लोग दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है, इसमें 2 होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जिसके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उसके में ह्रस्व स्वर, उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसका जो मात्रा जो होता है उसमें 1 मात्रा होता है, जबकि दीर्घ स्वर में मात्रा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखिए आप। इसमें क्या देखना पड़ता है, इसमें हर कंडीशन में चाहे अ के साथ आपको आ मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, आ मिलेगा, मतलब कि दीर्घ स्वर। ई के साथ चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, हमेशा क्या होगा, बड़ी ही होगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा, हर कंडीशन में क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, और ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा, हर कंडीशन में बड़ा ऊ, मतलब इसमें हमेशा हर केस में क्या मिलेगा, दीर्घ स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अभी हम, असमान स्वर मिलेगा, ये भी ध्यान देना हमको। अगर आ अ है तो इसके वाला आ ही आएगा, ई नहीं आएगा। फिर अगर ई आ गया तो फिर दूसरा संधि हो जाएगा। ई है तो बगल में चाहे छोटा ई है चाहे बड़ा ई है,
उ है तो अगर छोटा उ है तो उसके बगल में बड़ा उ ही आएगा। ठीक है, अगर बड़ा उ है तो उसका बगल में क्या आएगा, छोटा उ ही आएगा। और हर कंडीशन में क्या बनेगा, उसका बड़ा ही बनेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पुस्तकालय। देखिए अब कहाँ से इसको अलग करेंगे, यहाँ पर जहां मात्रा हो, देख रहे यहाँ मात्रा है तो क्या करेंगे, यहीं से अलग करेंगे। देखिए अलग करने के बाद ऐसा अलग करेंगे दोनों का मतलब निकलना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या, पुस्तक प्लस मतलब पुस्तक मतलब पता ही है किताब, और आले के मतलब होता है घर। ठीक है, अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय, कहां से अलग करेंगे, यहां से अलग करेंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि में आपको बस यही ध्यान देना है कि हर कंडीशन में उसका क्या होगा, बड़ा ही निकल के आएगा, समान स्वर मिलेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग दूसरे इसका वेद जो है गुण संधि के बारे में लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।